आज आप सभी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको सोमवारी एकादशी व्रत का पारण करना है, पारण का समय क्या रहेगा, पारण करते समय आपको किन चीज़ों को ग्रहण करना है और संपूर्ण जानकारी नियम के तहत कुछ गलतियां आप करने से बचे। पूरी जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। व्रत खोलने को ही पारणा कहा जाता है। आप सभी आज सोमवार का व्रत किए हों या एकादशी का व्रत किए हों या दोनों का किए हों, आप नियमों को जरूर सुन लीजिएगा। देखिए, नियमों का पालन करेंगे तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा, नहीं तो आपका व्रत खंडित होता है। ऐसे में जरूर देखा जाता है हरिवासर और द्वादशी का समय, उसी आधार पर आप अपने व्रत का पारण करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन शुभ समय और शुभ मुहूर्त की। आप सभी भक्तजन जानते होंगे आज सोमवार का भी दिन है। जो भक्तजन सामान्य सोमवार का व्रत कर रहे हैं वह शाम को दिया बाती के बाद, आप शाम के समय दिया बाती कर लीजिए अपने घर के मंदिर में, घर की रसोई, घर के दरवाजे, और जितना संभव हो, कथा में भी आपने सुना होगा कि आज दीप दान से भगवान जी राह खोलते हैं प्रत्येक भक्त के लिए और पितरों को भी सुख प्रदान करते हैं। शाम को दिया बाती हो जाए, घर के सदस्यों को भोजन कराकर, भगवान को फलाहारी भोग लगाकर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आज आप पूरे दिन भर में जलपान कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में भी फलाहार किया जा सकता है। शाम को दिया बाती के बाद आप फलाहार भोजन कर लीजिएगा। जितना संभव हो फलाहार अच्छी तरह से करें, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। खजूर का, ड्राई फ्रूट का आप हलवा बना सकते हैं, दूध ले सकते हैं। बहुत अधिकता खाने में फलाहार भी ना करें। सामान्य आप फलाहार जिससे आपकी तृप्ति हो उतना आप कर लीजिएगा, परंतु भगवान को फलाहारी भोग आपको जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब सोमवार का जो व्रत करने वाले भक्त हैं, आज उन्हें अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए जितना उनसे संभव हो। आप इसके पीछे कहेंगे कि दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अन्य दिनों तो हम सभी अन्न ग्रहण कर लेते हैं, सोमवार के व्रत में शाम को मीठा खाकर व्रत को खोल लेते हैं। देखिए, आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करना दिन रात्रि में एक पाप के समान माना जाता है। आप कोशिश करें, आप सभी आज रात को अन्न ग्रहण ना करें। सोमवार का जो प्रसाद है, भले ही 16 सोमवार 3 भाग वाला प्रसाद है, यह सामान्य रूप से जो प्रसाद है उसे आप सभी कल सुबह जो पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी उसी समय आप प्रसाद ग्रहण कर सोमवार और एकादशी दोनों व्रत को खोलिएगा। आपको ज्यादा फल मिलेगा, अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। महादेव और श्री नारायण दोनों आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। इसके लिए आप सभी भक्तजनों को भगवान का नाम, ध्यान, चिंतन ज्यादा से ज्यादा करते हुए सबसे पहले कोशिश करनी है कि आज रात को आप जो है भोजन करें ही ना, आप फलाहार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। कल सुबह आप सभी को व्रत को खोलना है। व्रत खोलने का जो शुभ समय है वह इस तरह से है, मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ भी है। व्रत पारण आज 22 जुलाई की सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के आसपास किया जाएगा। अगर आपसे रात्रि भर बिना अन्न के नहीं रहा जाता, सिर्फ आप सोमवार का ही व्रत करते हैं, परिस्थिति विपरीत है, दवाई लेनी पड़ती है, चक्कर आते हैं, तो आप यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार शाम को मीठा सोमवार व्रत में भोजन किया जाता है तो आप व्रत कर सकते हैं। मेरी माने तो आज फलाहार ही करें, शास्त्रों में यही लिखा गया है। तो मैंने आपको व्रत पारण का शुभ समय बताया। अब व्रत पारण कैसे किया जाता है, नियम ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को संभव हो तो खाट में रात्रि को एकादशी के दिन, व्रत के दिन नहीं सोना है। घर के मंदिर में ही बिस्तर डालकर या भगवान जी के समकक्ष ही आपको सोने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना संभव हो उतना करें। नहीं रात्रि जागरण रह पाते हैं तो आप सो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गृहस्थी में सब कुछ जो है भगवान के आसीन है, जैसा हमसे भगवान जी कराते हैं वैसा ही हम करते हैं। आप अब एकादशी की समाप्ति पर द्वादशी के दिन जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीले वस्त्रों का चयन करें, निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें। तुलसी में कच्चा दूध मिश्रित, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर तुलसी की अच्छी तरह से पूजा और परिक्रमा करें, दीपक लगाएं, द्वादशी की कथा सुने और साथ ही तुलसी माता की कथा सुने। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पीपल, आंवला, बड़ और बेलपत्र जो पूजित करने का आपका नियम है वह लीजिए और महादेव और श्री नारायण की एक साथ पूजा कीजिए। द्वादशी पर चावल जरूर खाने चाहिए, तो अपने घर की रसोई में मीठे चावल आप बना सकते हैं बहुत सुंदर रूप में, नहीं तो आपकी इच्छा है आप जिस भी स्वरूप में चावल बनाएंगे वह अति उत्तम रहेगा। उसके साथ साथ अब व्रत पारण करने से समय आपको एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल
वस्त्र, कुछ दक्षिणा वगैरह आपको दान के लिए जरूर निकालनी है। दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, परंतु दान में आप चावल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना आप जो खाते हैं, जिस स्वरूप में भोजन करते हैं, उसी का सूखा अंश पंडित ब्राह्मण जी के लिए आप दान में निकाल कर उनके घर पर भिजवा दीजिए, अलग से आप मंदिर में रख दीजिए। अब जो आपने अपनी घर की रसोई में जो भोजन बनाया है उसे भगवान को चावल के साथ श्री नारायण और महादेव दोनों को, महादेव को बेलपत्र रखकर, श्री नारायण को तुलसी पत्र रखकर आप भोग लगा दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। उसके बाद आप सभी को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। व्रत को क्या खाकर खोलना चाहिए? व्रत को आपको तुलसी पत्र खाकर, थोड़ा सा बेल पत्र की मात्रा जो भगवान को चढ़ाई है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सोमवार व्रत का जो प्रसाद है आपने रखा हुआ है फ्रीज में, फ्रीज नहीं है, किसी पानी के बर्तन में आप ऊपर से ढककर चींटी चिड़िया से बचाने के लिए अपने घर पर सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधा है जिससे अपने घर को बचाया जा सकता है प्रसाद वगैरह से, कहने का अर्थ है आप समझ रहे होंगे। तो उस प्रसाद को खाकर या आपने जो भगवान को फलाहार चीज़ें भोग लगाई हैं उसे आप सभी ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से आपको अपना व्रत खोल लेना होगा। इस तरह से यह पारण का नियम होता है। अब द्वादशी तिथि कब से कब तक है यह जरूर जान लीजिए। द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत खोल लेना शास्त्र सम्मत कहता है सबसे उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार की सुबह 9:41। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार की सुबह 7:06 के आसपास। तो 7:06 से पहले पहले अगर आप व्रत को खोल लेते हैं तो यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले हमें अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। तो 7:06 से पहले पहले आपको अपना व्रत एकादशी का खोल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त पूजा का समय सुबह 4:14 से 5:55 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना भाग्य बदलता है, सौभाग्य लाता है, दुख दारिद्रता का अंत करता है। इस समय मंत्र जाप भाग्य बदलता है। योगा, भगवान की आराधना आपके सुकर्मों में वृद्धि करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 5:20, सूर्यास्त का समय 22 जुलाई को शाम 6:48। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त जैसा मैंने आपको बताया विशेष तौर पर भगवान की समृद्धि, स्मृति और ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको शुभ मुहूर्त जो है 4:35 से 5:36 के आसपास का अति उत्तम और अति श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 2 हैं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, तो आप इनमें पूजा आराधना को कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ इस बार जो है हरिवासर की कोई चिंता नहीं है, वह रात्रि को ही समाप्त हो जा रहा है। एकादशी तिथि 21 जुलाई की सुबह, सोमवार की सुबह 9:40 पर ही समापन की ओर है। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन ना करें। 21 जुलाई 2025 को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा, जो कि अपने आप में चमत्कार है, भाग्य बदलने के लिए है, सौभाग्य के लिए